शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि किस तरीके से जो घटना हुई उसको लोगों के मन में कितना आक्रोश है। ठीक है, सब मिल के उसको मारे, उनको जान समेत मारना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। आरोपी है, उसको जैसे बच्ची के साथ किए हैं वैसे सब लोग मिल बांट के हम लोग भी तब समझ में आएगा। उसको हमारे हवाले करें, हम उसको जिंदा जलाएंगे बस। यहाँ पर मोहन नगर थाना में जो परिजन है और मोहल्ले के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और महिलाएं काफी आक्रोशित है क्योंकि जिस घर की बच्ची की हत्या हुई है वो घर के लोगों को यहाँ पुलिस में बुलाया गया, हिरासत में लिया गया। तो वो काफी आक्रोश है कि किस तरीके से शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि किस तरीके से जो घटना हुई उसको लोगों के मन में कितना आक्रोश। आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है। थाने में बहुत सी महिलाएं आई हैं मोहल्ले की, जिसने बच्ची को अपने हाथ में खिलाया था, उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। क्या बच्ची के साथ कैसे जुड़े थे आप, क्या आपके लगती है? मोहल्ले में रहते हैं मैडम, लेकिन उसको ऐसे सजा दो कि सब मिल के उसको मारे, उनको जान समेत मारना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। देखिए हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, बाहर खेल नहीं सकेंगे, बताओ। उसको कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए, उसको जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। सब मोहल्ले हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि सब लोग ना यही हम लोग के हवाले कर दे। जो आरोपी है उसको जैसे बच्ची के साथ किए हैं वैसे सब लोग मिल बांट के हम लोग भी तब समझ में आएगा। गाड़ी है जो उसके साथ ऐसा हुआ है, जो तकलीफ उसको हमारे हवाले करें, हम उसको जिंदा जलाएंगे बस। वो जैसे वो किए उसके साथ में वैसे हम सब लोग भी करेंगे, तब पता चलेगा, तभी ऐसे दरिंदों को सजा मिलेगी। इंसान नहीं करेगा ऐसी हरकत, क्योंकि सभी के घर छोटे बच्चे आज ना कितना कांड हो रहा है उर्ला में, गुंडागर्दी से लेके हर चीज हो रहा है, गांजा वांजा सब। अब बात तो यहाँ तक आगे कि छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़े, 6.5 साल की बच्ची क्या करेगी बताओ। बेचारी कन्या खाने निकली थी और ये हरकत कर दिया, पड़ोसी ही करा है वैसी गंदा काम। कितना बड़ा काम किया, कोई लड़की बाहर आ जा नहीं सकती है, कहीं कॉलेज है कहीं जा रहे, कोई बच्ची बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए ये जो बिल्कुल सब माएँ हैं और सबकी चिंता, जाहिर सी बात है कि बच्ची को अब अपने घर की बहन बेटियां हैं, कैसे घर के किसी के भरोसे छोड़े। कन्या भोजन में पास पड़ोसी ही तो बुलाते हैं अपने घर की बच्चियों को, तो कैसे अपने विश्वास करेंगे कि किसके घर में कौन दरिंदा छिपा बैठा है और कौन किस वेश में यहाँ बैठा हुआ है। देख सकते सारी माएँ दुखी है क्योंकि अपनी बच्ची है, बच्ची किसी की भी होती है, तकलीफ सबको होती है। ये केवल भिलाई शहरी नहीं, दुर्ग शहरी नहीं, बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि आखिर कैसी हैवानियत हुई है कि ऐसी बच्ची के साथ में इस तरह के दर्द की। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी, क्या हुआ था बच्ची के साथ, कैसे उसकी मौत हुई, वो सब सेकेंडरी विषय है, लेकिन बच्ची के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। आखिर उसकी जान गई है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी माँ की कोख सुनी हुई है तो छोटी सी चीज नहीं है, ये एक बड़ा मामला है, बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा केवल हमारे शहर का नहीं बल्कि उन सारी जगह का है जहां पर नशे की वजह से कई चीजें होती है। और आप देखिए कि यहाँ पर नशे की अगर हम बात करें तो दुर्ग जिले में भी सूखा नशा कम नहीं बिकता है। यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ क्राइम होता है, नशे की बात बिल्कुल आती है। उर्ला टॉप में अभी नशे में उर्ला हमारा टॉप में है। वहाँ पे हर 11 बजे से रात को से शाम को 4 बजे जो शुरू होता है नशे का व्यापार, और दिन भर रात भर सुबह तक के चलते। छोटे छोटे बच्चे, अभी तक तो हम लोग दूसरे मोहल्ले में सुनते थे, लेकिन अभी तक के शासन से कई बार ये चौकी खुलवाने की मांग की है। कम से कम टेम्पररी चौकी खुला दे जो सुबह शाम को 4 बजे से लेकर अगर 11 बजे तक की भी हो तो बहुत कंट्रोल किया जा सकता है नशा को। तालाब के किनारे से लेकर अभी जितना भी आवास है, अटल आवास है, बॉम्बे आवास है, इस तरफ जो सूने जगह मिलते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा तरह के सूखे नशा बहुत ज्यादा ये हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं चौकी की मांग अगर उठ रही है। आप भी कहाँ से वहीं रहती हैं? वहीं पे रहती हूँ मैडम मैं। देखो जो घटना हुआ है छोटे बच्चे के साथ, उनको तो इंसाफ मिलना ही चाहिए। और हमारे जो मोहल्ले हैं, जो वार्ड है, पूरा एकता है और जो चाहेगी वो सजा उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पूरे वार्ड के लोग पहुंचे हैं और सब उस बच्ची के परिजन के दुख में शामिल है। और आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब लगभग शुरू हो चुकी है और जल्द ही पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद सारी चीजें तथ्य सामने आएंगे। और एक और मोहन नगर थाना में ही सारे संदिग्धों को रखा गया है, वहां पर लगातार अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पर माहौल को देखते हुए कई थाना प्रभारियों को बुलाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। तो कुल मिलाकर बात एक ही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। कोमल धनेसर, IBC 24 दुर्ग।